Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video. In this video we are going to again translation. Today I'm going to back with the front page, the Hindu. So today we also discussion about the front page because front page के लिए डिमांडेड आ रही हैं, तो मैं उनकी कहने पे ही बना रही हूँ. जो फ्रेशर है वो भी समझने की कोशिश करें. भाई बिगनिंग में होता है थोड़ा डिफ़िकल्टी, सो आपको फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि आप बिगनर हैं. लेकिन जैसे आप इसमें कन्वर्ट होते चले जाएंगे ना इसी फॉर्म में, तो आपको ईजी होने लगेगा. ये समझ रहे हैं आप. तो हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं, आज देखते हैं क्या हेडलाइन है, फिर मेन न्यूज़ पे चलते हैं. ओके चलिए. आफ्टर उदयपुर केस NIA टू टेक अप. अच्छा, प्रोब इनटू अमरवती किलिंग. आफ्टर उदयपुर केस, ठीक है, उदयपुर मामले के बाद NIA टू टेक अप. NIA करेगी, क्या करेगी, जांच करेगी किसकी, अमरवती किलिंग की. जो अमरवती हत्याकांड हुआ है, जिसे मारा गया है वहाँ पे अमरवती में, उसकी जांच कौन करेगी, NIA करेगी. ठीक है चलिए मेन न्यूज़ पे चलते हैं. द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे हैंड ओवर द प्रोब इनटू द जून 21 killing of a pharmacist at Amarvati in Maharashtra to the National Investigation Agency NIA. ये कह रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैटरडे को हैंड ओवर कर दिया है, सौंप दिया है द प्रोब यानी कि जांच को, जो इनटू दी जून 21 किलिंग ऑफ अ फार्मासिस्ट. ठीक है, एक फार्मासिस्ट को 21 जून को मार दिया गया था. तो जो उसकी जांच है वो किसे सौंप दी गई है, NIA को सौंप दी गई है. अब ये बता रहे हैं कि आपके जो फार्मासिस्ट है उसको कहाँ मारा गया था, एट अमरवती में. ठीक है, इन महाराष्ट्र, टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो ये जो जांच होगी ना, जिस बंदे इस फार्मासिस्ट को मारा गया है अमरवती में, इसकी जांच करेगी NIA. अमिड इंडिकेशन का मतलब होता है आपके बीच के जो इशारा, मतलब इंडिकेशन किसी को संकेत देना, तो संकेत के बीच में दैट की ही वॉज किल्ड, उसे मारा गया ओवर अ सोशल मीडिया पर. ठीक है, पोस्ट इन सपोर्ट ऑफ सस्पेंडेड भारतीय जनता पार्टी. क्यों सपोर्ट, समर्थन करने पर, किसके समर्थन करने पर, जो सस्पेंडेड हुई थी, निलंबित किया गया था भारतीय जनता पार्टी को. कौन थी वो, बीजेपी की स्पोक पर्सन थी नुपुर शर्मा. ओह सॉरी, कौन थी वो, बीजेपी की स्पोक पर्सन थी नुपुर शर्मा. ठीक है चलिए आगे देखते हैं. द मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय इन अ ट्वीट सेड इट, एक ट्वीट में उन्होंने कहा, हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन, हैंड ओवर करना यानी कि सौंपना, किसे, इन्वेस्टिगेशन को, जांच पड़ताल को, ऑफ द केस यानी कि मामले की, रिलेटेड यानी कि संबंधित, टू द बैब्रिक किलिंग. ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है हमने सौंप दी है, सौंप रहे हैं, किसे सौंप रहे हैं, आपके NIA को. ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी इस मामले की, उसके संबंध में, टू द बैब्रिक, किसकी, बाबरिक किलिंग की, ऑफ श्री उमेश कोहले इन अमरवती. ठीक है, अमरवती इन महाराष्ट्र, ऑन 21 जून को, किसे, महाराष्ट्र के अमरवती में इसको 21 जून को मार दिया गया था बंदे को. तो इसकी जांच किसे दी गई है, NIA को दी गई है. द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द किलिंग यानी कि मारने के पीछे की साजिश, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये कह रहे हैं कि जो संगठनों की इन्वॉल्वमेंट है, जो इसमें शामिल है बंदी. ठीक है, एंड इंटरनेशनल लिंकेज, और आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, लिंकेज यानी कि कड़ी होना, किसी से संपर्क होना, वुड बी थेरली इन्वेस्टिगेटेड. वुड बी का मतलब करेगी, क्या करेगी, उसकी थेरली का मतलब होता है बड़े अच्छे से, उसकी बहुत ही अच्छे से मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी. द मिनिस्ट्री एडेड, मिनिस्ट्री ने ऐसे ऐड करते हुए आगे कहा, द लोकल पुलिस हैव अरेस्टेड, जो लोकल है, स्थानीय पुलिस है, उसने अरेस्ट किया है 7 पर्सन यानी कि 7 व्यक्तियों को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अलीजली, कथित रूप से, एक मिनट रुकिए भाई, हाँ जी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अलीजली, कथित रूप से, मास्टरमाइंड इरफान खान, जो मास्टरमाइंड है इनका, जिसने ये फॉर्म किया होगा, ये जो अपना ग्रुप है लोगों का मारने का बनाया होगा समूह, कौन कौन है, मास्टरमाइंड इरफान खान, एंड सीज्ड, और जब्त की गई है CCTV फुटेज को, ऑफ द इंसिडेंट यानी कि मतलब जहाँ पे इंसिडेंट ये घटना हुई थी वहाँ से CCTV फुटेज को भी सीज कर लिया गया है. द अदर एक्यूज इन द केस, जो मामले में जो एक्यूज हैं, आरोपी हैं, अन्य आरोपी हैं, हैव बीन आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर ली गई है, एज किसके रूप में, मुदसीर अहमद,
22। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा यहाँ पे ऐसी ये ना एज बताते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो मुदसीर है अहमद है उसकी जो एज है वो 22 ईयर्स ओल्ड है। शाहरुख पठान 25 साल का है। अब्दुल तौफिक जो कि 24 साल का है। शोएब खान जो कि 22 साल का है। 24 साल का आपके तौफिक शोएब है, ठीक है जी। और आपके शोएब खान जो है वो 22 साल का है। अतीफ़ रशीद जो है वो 22 साल का है। एंड यूसुफ, अब आगे बता रहे हैं, रुकिए, यूसुफ खान, ठीक है, यूसुफ खान बहादुर वो 44 साल के हैं। आरती सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, आरती सिंह जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस कहाँ की, अमरवती सिटी की। सैड उन्होंने कहा इरफान खान एंड रन एम्बुलेंस सर्विसेज, जो इरफान खान है एक एम्बुलेंस सर्विसेज चलाता था। एंड एनजीओ, और एक एनजीओ किसके लिए, फॉर द अंडर प्रिविलेज मेंबर्स के लिए। अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है जो वंचित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं मेंबर हैं उनके लिए क्या करता था, एक एनजीओ चलाता था और एक एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करता था, यानी कि सर्विस करना उनको मतलब उसका कारोबार यही था एनजीओ चलाने का और एक एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड मतलब सर्विस देने का, सेवा करने का। मेंबर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, किसका, जो मुस्लिम समुदाय का मेंबर है। शी सैड, उसने कहा कोहले वो स्किल्ड, जो कोहले है उसे किल्ड किया गया फॉर, किस लिए किया गया, फॉरवर्डिंग अ मैसेज, एक मैसेज को उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया था इसीलिए उसे मारा गया। कहाँ पर, इन सपोर्टर ऑफ मतलब मिस्टर शर्मा। अच्छा, जो नुपुर शर्मा है उनके सपोर्ट में उसने एक मैसेज को क्या किया था, फॉरवर्ड कर दिया था। ऐसे आते हैं ना हम बिल्कुल जुनून में आके किसी के हमदर्द बन जाते हैं और वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और कुछ भी कह देते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के तब किया करें आगे, एकदम ऐसे कदम ना लिया करें। माना कि आपकी अलग अलग ओपिनियन होती है लेकिन ओपिनियन सबकी लेनी चाहिए, फिर करना चाहिए उस काम को। जुनून में आके कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको आके अपनी ज़िंदगी भी खोनी पड़े भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, नुपुर शर्मा जो थी उसके समर्थन में उसने एक जो अपना मैसेज था वो आगे फॉरवर्ड कर दिया था, इसलिए उसको मार दिया गया। ही फॉरवर्ड द पोस्ट, उसने क्या करा, एक फॉरवर्ड कर दी पोस्ट को इन आ व्हाट्सएप ग्रुप में, विच हैड वन ऑफ द एक्यूज्ड, जो क्या था, विच हैड यानी कि था, एक एक्यूज था एज ए मेंबर यानी कि मेंबर के रूप में। द एक्यूज फॉरवर्ड द मैसेज, जो एक्यूज था, आरोपी था, उसने मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया टू इरफान खान को, ठीक है जी, इरफान खान को। हु हैज्ड, उसने, हैज का मतलब होता है आपके जैसे कोई मतलब प्लान बनाते हैं ना हम, उसे बोलते हैं, यानी कि उसने रचा। फिर उसने क्या करा, इरफान खान जो है उसने हैज्ड किया यानी कि एक प्लान बनाया। द एंटायर कॉन्स्पिरेसी का, इस सभी साजिश का, एंटर यानी कि देखो ये हैज का मतलब होता है रचना, तो उसने क्या रचा, एक प्लान बनाया एंटायर का, ठीक है जी। कॉन्स्पिरेसी, ये सभी कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश का। टू किल करने के लिए, किसे, कोहली को। टू एवेंज और रिवेंज दोनों का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। किससे, द इंसल्ट यानी कि इंसल्ट का, जो उसकी इंसल्ट की गई थी। टू द प्रॉफिट, मिस्टर सिंह सैड, ऐसा मिस्टर सिंह ने कहा। अच्छा, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इसे। द एक्यूज, जो एक्यूज आरोपी था ना, उसने एक मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया था टू इरफान खान, ठीक है। हु, जो क्या था, उसने क्या करा, अब जा उसने एक हैच्ड किया। हैच्ड का मतलब एक प्लान बनाया या फिर कोई प्लान रचा उसने। एंटायर कॉन्स्पिरेसी यानी कि पूरी साजिश का, एंटायर यानी कि पूरा, कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश का। टू किल करने के लिए, किसे, कोहली को। टू एवेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, बदला लेने के लिए। कौन सा बदला, इंसल्ट का। टू द प्रॉफिट का। मिस्टर सिंह, ऐसा मिस्टर सिंह ने कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो मिस्टर सिंह सैड, ऐसा उन्होंने कहा। द ऑफिसर सैड, ऑफिसर यानी कि कर्मचारी, आपके ऑफिसर ने कहा। द पुलिस वर नेवर ट्रीटिंग, पुलिस वर नेवर ट्रीटिंग, नहीं करेगी पुलिस, ट्रीट नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, कभी ऐसा ट्रीट नहीं करेगी। द केस एज दैट ऑफ द रोबरी अटैम्प्ट, जो केस है एज ऐसा लग रहा है, यानी कि कैसे लग रहा है, यानी कि जो रोबरी का अटैम्प्ट है, लेकिन जो पुलिस है उसने अभी तक ऐसा इसको माना नहीं है कि ये रोबरी का केस है, ठीक है जी। ये जो मामला, ये जो हत्या हुई है रोबरी की नहीं है, लूट वूट की नहीं है, कोई केस डकैती का भी नहीं है, या फिर डकैती का मतलब अंजाम दिया गया है या फिर अटैम्प्ट किया गया। तो पुलिस बोल रही है कि हमें नहीं लगता है कि कोई ये रोबरी का केस है। वो कह रही है कि ये बिल्कुल अटैम्प्ट टू मर्डर किया गया है। किस लिए, क्योंकि एक मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया था कोहली ने, ठीक है, इसलिए उसको मार दिया गया।
सो ये थी सारी एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्रंट पेज. So I'm sure कि it is going to be help you a lot, and if it is help you a lot, please comment me in my section where I will check there and I will also reply for those comment who you send it to me. So please be kind and be opinion to your own. Okay, first of all, don't be on the entire dilemma, then you are going to the problem. So first of all, just identify those things that you think is mostly have not in your mind, but something or the other you have to be extra carefully for those kind of amendment of like that. So cases issue are increasing nowadays, as you know. सो आई एम श्योर कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि वो आपको अच्छे से कवर हो रही है. अगर आपको सही लग रही है पढ़ने में और आपको समझ में आ रही है तो उसे कंटिन्यू रखें, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है. अगर आपको मेरी न्यूज़ पढ़ने में समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.